नमस्ते। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही कमाल का सोर्स है। ये एक आध्यात्मिक संवाद है। तारीख है 26 जनवरी 2026 और ये टाइम आत्मा और कर्म के बारे में शायद हमारी सारी सोच को चैलेंज कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी और कह सकते हैं चौंकाने वाली बात यह है कि ये इतिहास को एक सीधी रेखा नहीं बल्कि एक 5000 साल का बंद लूप मानता है। बिल्कुल। और अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि हम सब ये जिंदगी ठीक इसी तरह पहले भी अनगिनत बार जी चुके हैं। अनगिनत बार। हाँ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है। बहुत बड़ा। तो आज हमारी कोशिश इसी अनोखे दावे की एक एक कड़ी को जोड़कर देखने की है। चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। इसका सबसे बुनियादी आइडिया क्या है? सबसे पहला आइडिया है पहचान का। पहचान। हाँ, ये सोर्स कहता है कि हम ये शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है, एक ज्योति बिंदु, एक ऊर्जा। और हम सभी आत्माएं भाई भाई हैं। ठीक है। और हम सबका एक रूहानी पिता है, परमात्मा। ठीक है, ये बात तो कई दूसरी फिलॉसफीज में भी मिलती है। इसमें नया क्या है? नया है एक बहुत जरूरी फर्क। ये कहता है कि वो पिता सर्वव्यापी नहीं है। सर्वव्यापी नहीं है मतलब वो हर आत्मा के अंदर या कण-कण में नहीं है। हर आत्मा एक अलग इंडिविजुअल सत्ता है और उनका पिता परमात्मा भी उनसे अलग और सबसे ऊपर है। अच्छा। जैसा कि सोर्स में एक लाइन है, पहले पहले ये निश्चय बिठाना है कि हम आत्मा है, परमात्मा नहीं है। अच्छा, तो नींव ही इस फर्क पर टिकी है। मैं आत्मा हूं और मेरा एक पिता है जो मुझसे अलग है। जी। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। अगर कोई सिर्फ इस एक बात को मान ले तो बाकी सब कुछ कर्म, चक्र, भगवान अपने आप अलग नजर आने लगता है। बिल्कुल, ये पहली सीढ़ी है और इसी सीढ़ी से हम उस 5000 साल के चक्र वाले आइडिया पर पहुंचते हैं। हाँ, चलिए इस पर आते हैं। सिर्फ 5000 साल? सिर्फ 5000 साल। ये तो इतिहास को बिल्कुल हमारे हाथ में लाके रख देता है। ये लाखों करोड़ों साल वाली थ्योरी को पूरी तरह खारिज करता है। सही कहा। ये पूरी कहानी को बहुत छोटा और समझने लायक बना देता है। इस 5000 साल के चक्र को 4 बराबर हिस्सों यानी 4 युगों में बांटा गया है। 4 युग? हाँ, पहला है सतयुग यानी स्वर्ण युग। इसे ही स्वर्ग या पैराडाइज कहा गया है। यहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। और आत्मा की स्थिति क्या होती है वहां? आत्मा अपनी 100% पावर पर होती है। सोर्स में इसके लिए 16 कला संपूर्ण शब्द का इस्तेमाल हुआ है। 16 कला संपूर्ण? जी, इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक मोबाइल की बैटरी फुल चार्ज है। आत्मा पूरी तरह से पवित्र, सुखी और शांत है। एक मिनट, अगर सतयुग में सब कुछ परफेक्ट है और कोई बुराई है ही नहीं, तो क्या वहां कर्म का कोई मतलब भी है? बहुत अच्छा सवाल है। मतलब कुछ गलत हो ही नहीं सकता तो अच्छा करने का क्या कॉन्सेप्ट हुआ? और यही इस फिलॉसफी की सबसे अनोखी बात है। सतयुग में किए गए हर कर्म को अकर्म कहा गया है। अकर्म? हाँ, इसका मतलब है ऐसा एक्शन जिसका कोई रिएक्शन नहीं होता, कोई पाप या पुण्य का खाता नहीं बनता। अच्छा। आप इसे ऐसे सोच सकते हैं कि आप एक ऐसे सिस्टम में हैं जहां सब कुछ पहले से ही सही है, तो आपके किसी भी काम का कोई नेगेटिव नतीजा हो ही नहीं सकता। क्योंकि वहां रावण यानी बुराई का अस्तित्व ही नहीं है। बिल्कुल। वाह, मतलब एक्शन विदाउट कर्मा। और सतयुग के बाद बैटरी थोड़ी डिस्चार्ज होती होगी? बिल्कुल। सतयुग के बाद आता है त्रेता युग यानी रजत युग। ये सेमी स्वर्ग है। सेमी स्वर्ग? राम सीता का राज्य। बैटरी थोड़ी कम हो जाती है, 16 कला से घटकर 14 कला रह जाती है। ओके। मतलब आत्मा की शक्ति और पवित्रता थोड़ी कम हो जाती है, पर दुनिया अभी भी सुखी और शांत है। और फिर असली गिरावट शुरू होती है। हाँ, त्रेता के बाद आता है द्वापर युग यानी ताम्र युग। सोर्स के मुताबिक यहीं से कहानी में विलन की एंट्री होती है, जिसे रावण राज्य कहा गया है। रावण राज। ये रावण कोई 10 सिर वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि 5 विकार हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अच्छा, तो ये सिंबॉलिक है। जी, आत्माएं इन विकारों के असर में आकर अपवित्र होने लगती हैं और अब उनके कर्म विकर्म बनने लगते हैं। विकर्म यानी पाप कर्म, ऐसे एक्शन जिनका नेगेटिव रिएक्शन होता है। सही। और फिर आता है चक्र का अंत, कलयुग यानी लौह युग। कलयुग? ये पूरी तरह से पतित, भ्रष्टाचारी दुनिया है। आत्मा की बैटरी लगभग 0 हो चुकी होती है। हर कर्म विकर्म ही बनता है। तो अगर ये चक्कर है और हम अभी यहाँ हैं,
मतलब कलयुग के अंत में, तो फिर तो ये डेड एंड हुआ। यहाँ से आगे क्या? अगर दुनिया इतनी गिर चुकी है और आत्माएं अपनी सारी शक्ति खो चुकी हैं, तो इस गिरावट को रोकेगा कौन? इसे ठीक करने का ज्ञान या पावर आएगी कहां से? और यही इस पूरे ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बताइए। सोर्स कहता है कि हम अभी कलयुग के बिल्कुल अंत में हैं, लेकिन एक बहुत ही खास समय में है। इस समय को संगम युग कहा गया है। संगम युग? जी, ये कलयुग के विनाश और नए सतयुग की स्थापना के बीच का छोटा सा ट्रांजिशन पीरियड है। ओके, एक ब्रिज की तरह। हाँ, एक ब्रिज। यही वो समय है जब वो परमपिता, जिसकी बात हमने शुरू में की थी, खुद आकर इस चक्र का राज खोलते हैं और आत्माओं को फिर से चार्ज करते हैं। ठीक है, तो ये ज्ञान सीधे उस परमपिता से आता है, पर कैसे? वो तो निराकार है जैसा आपने बताया, तो वो बात कैसे करते हैं? यहीं पर वो भाग्यशाली रथ वाला कॉन्सेप्ट आता है ना? हाँ, और ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। निराकार पिता को अपना ज्ञान देने के लिए एक माध्यम, एक शरीर की जरूरत है। अब सवाल उठता है कि वो किसका शरीर चुनेंगे? सामान्य तौर पर तो यही सोचा जाएगा कि किसी बहुत पवित्र आत्मा का, जैसे श्री कृष्ण या किसी देवता का। लेकिन सोर्स कहता है नहीं, उनका काम ही है पतितों को पावन बनाना। राइट। अगर वो पहले से ही पावन शरीर में आएंगे तो उनका मकसद पूरा कैसे होगा? इसलिए वो एक ऐसे साधारण मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं जो अपने 84 जन्मों के चक्र के बिल्कुल अंत में है। एक मिनट, ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है। जी। मतलब ईश्वर किसी पवित्र दिव्य शरीर को नहीं, बल्कि एक साधारण, बल्कि सबसे ज्यादा पतित शरीर को चुनते हैं। हाँ, ये तो अवतार की पूरी धारणा के ही उलट है। ऐसा क्यों? क्योंकि हीरा हमेशा कोयले की खान से ही निकलता है। वाह। लॉजिक ये है कि सबसे गिरे हुए को उठाकर सबसे ऊंचा बनाना है। अगर वो पहले से ही ऊंचे को चुनेंगे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे दिखेगा? सही बात है। इसी साधारण शरीर को सोर्स में भाग्यशाली रथ कहा गया है। वो शरीर भाग्यशाली है जिसे स्वयं परमपिता ने अपनी सवारी बनाया। ये वाकई एक बहुत अलग नजरिया है। यानी कोई दिव्य अवतरण नहीं, बल्कि एक साधारण शरीर के द्वारा परिवर्तन। हाँ। और इस रथ के जरिए वो क्या करते हैं? वो 3 भूमिकाएं एक साथ निभाते हैं। 3? हाँ। पहली, पिता की। वो सभी आत्माओं को याद दिलाते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हें मुझसे अपना प्यार का और शक्ति का हेरिटेज लेना है। ओके। दूसरी, शिक्षक, टीचर की। वो इस 5000 साल के सृष्टि चक्र का पूरा ज्ञान सुनाते हैं, जिसे ज्ञान मुरली कहा गया है। ज्ञान मुरली। और तीसरी, सद्गुरु की। वो आत्माओं को पवित्र बनने का रास्ता बताकर वापस अपने घर यानी परमधाम ले जाते हैं। पिता, शिक्षक और सद्गुरु तीनों एक ही समय में एक ही स्रोत से। जी। आमतौर पर ये भूमिकाएं अलग-अलग गुरुओं या अवतारों से जुड़ी होती हैं, लेकिन यहाँ ये तीनों को एक ही जगह केंद्रित कर दिया गया है। हाँ, क्योंकि ये संगम युग का काम ही है, सब कुछ समेटकर एक नई शुरुआत करना। इस पूरी चर्चा का लक्ष्य क्या है? मुझे सोने और उसकी शुद्धता वाला उदाहरण बहुत दिलचस्प लगा जो सोर्स में दिया गया है। ऐसा लगता है कि वो इस पूरी प्रक्रिया का सार है। वो एक बेहतरीन रूपक है। सोर्स बताता है कि सतयुग में भारत 24 कैरेट सोने की चिड़िया था। 24 कैरेट? यहाँ सोना सिर्फ धन दौलत का प्रतीक नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता का प्रतीक है। 24 कैरेट सोना मतलब 100% शुद्ध। उस अवस्था को सतोप्रधान कहा गया है। और फिर जैसे जैसे चक्र आगे बढ़ता है, सोने में मिलावट होने लगती है। बिल्कुल। त्रेता युग में आत्मा रूपी सोने में चांदी की मिलावट हो जाती है, द्वापर में तांबे की, और कलयुग आते आते लोहा और बाकी सब कुछ। हाँ, उसमें इतना लोहा और दूसरी धातुएं मिल जाती हैं कि वो अपनी चमक और कीमत खो देता है। उसे तमो प्रधान अवस्था कहते हैं। तो संगम योग पर पिता जो ज्ञान दे रहे हैं वो एक तरह से आध्यात्मिक कीमियागिरी हुई, स्पिरिचुअल अल्कमी। बिल्कुल। उस लोहे जैसे बन चुके सोने को वापस 24 कैरेट का बनाना। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया। ये ज्ञान और याद की यात्रा उस मिलावट को निकालने की विधि है। अच्छा। ज्ञान है फॉर्मूला और पिता की याद वो आग है जो उस मिलावट को जलाकर भस्म कर देती है। वाह। सोर्स में ये भी कहा गया है कि जैसे 24 कैरेट सोने से ही सबसे शुद्ध जेवर बनता है, वैसे ही पूरी तरह पवित्र हुई आत्मा ही सतयुग में देवता का पवित्र शरीर धारण कर सकती है। ठीक है, तो लक्ष्य है आत्मा को फिर से 100% शुद्ध बनाना। जी। तो क्या इसका मतलब कर्म के बंधन से हमेशा के लिए आजाद होना है, जिसे आमतौर पर मोक्ष कहते हैं? क्या आत्मा इस जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए बाहर निकल सकती है? यहाँ एक और बहुत बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आता है। बताइए। इस सोर्स के अनुसार
कोई भी आत्मा इस सृष्टि नाटक से हमेशा के लिए मोक्ष या परमानेंट लिबरेशन नहीं पा सकती, क्यों नहीं? ज्यादातर भारतीय दर्शनों का अंतिम लक्ष्य तो यही होता है। क्योंकि ये सृष्टि नाटक अनादि और अविनाशी है। अनादि और अविनाशी। हाँ, ये एक फिल्म की रील की तरह है जो पहले से ही बनी हुई है और हर 5000 साल बाद हूबहू रिपीट होती है। हूबहू। जी, हर आत्मा का इसमें एक फिक्स्ड पार्ट है। कोई भी एक्टर फिल्म से हमेशा के लिए गायब नहीं हो सकता, उसे अपना रोल प्ले करने के लिए आना ही पड़ेगा। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि नेपोलियन, आइंस्टाइन और हम सब हर 5000 साल में ठीक यही पार्ट बजाते हैं। ये सोचने में अजीब लगता है। क्या इसमें बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है? इस फिलॉसफी के अनुसार पाठ में नहीं, लेकिन पाठ बजाने की अवस्था में बदलाव की गुंजाइश है। अवस्था में? हाँ, और वही संगम युग का लक्ष्य है। और तो फिर असल लक्ष्य क्या है अगर हमेशा के लिए मुक्ति नहीं है? लक्ष्य है मुक्ति के साथ साथ जीवन मुक्ति पाना। मुक्ति और जीवन मुक्ति, ये दो अलग चीजें हैं। हाँ, मुक्ति का मतलब है कुछ समय के लिए कर्म के बंधन से आजाद होकर वापस आत्माओं की दुनिया यानी परमधाम में जाना। अच्छा। ये प्ले खत्म होने के बाद एक्टर्स का ग्रीन रूम में जाने जैसा है। और जीवन मुक्ति? जीवन मुक्ति का मतलब है जीवन में रहते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त रहना। मतलब? यानी पवित्र दुनिया, सतयुग और त्रेता युग में सुख और शांति का जीवन जीना। ये स्टेज पे हीरो का रोल निभाने जैसा है, जहाँ कोई विलेन है ही नहीं। अच्छा। तो पिता आकर मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों का रास्ता बताते हैं। लक्ष्य इस खेल से भागना नहीं है, बल्कि इस खेल के सबसे अच्छे हिस्से में सबसे अच्छा पार्ट बजाना है। वाह, ये तो पूरी सोच को ही बदल देता है। तो अगर हम आज की इस चर्चा को समेटें तो ये सिर्फ 4 अलग अलग आइडिया नहीं है, बल्कि एक पूरी चेन रिएक्शन है। कैसी चेन रिएक्शन? देखिए, पहला आइडिया है कि आप एक आत्मा हैं। अगर आप आत्मा हैं तो आप अविनाशी हैं। अगर आप अविनाशी हैं तो आप एक चक्र का हिस्सा जरूर होंगे। सही। अगर आप एक चक्र में हैं तो उसमें उतार चढ़ाव भी होगा और एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जब आप बिल्कुल नीचे गिर जाएंगे। बिल्कुल, कलयुग। और जब आप बिल्कुल नीचे होंगे तो उस चक्र को रीसेट करने के लिए एक बाहरी शक्ति की जरूरत पड़ेगी। और वो बाहरी शक्ति ही वो पिता है जो संगम युग पर आता है। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया सिंध है। और सबसे जरूरी बात जो सोर्स में बार बार कही गई है वो ये है कि ये ज्ञान सिर्फ सुनने या मानने के लिए नहीं है। हाँ, इस पर गहराई से विचार करने और इसे जीवन में अपनाने के लिए है। बिल्कुल। सोर्स में एक बहुत अच्छी लाइन है, जैसे टीचर निबंध देते हैं फिर घर जाके उसे रिवाइज करते हैं ना, तुम भी ये नॉलेज देते हो, फिर देखो क्या होता है। अच्छा। ये व्यक्तिगत मंथन यानी ज्ञान को अपने अंदर चलाने और उससे मक्खन निकालने पर बहुत जोर देता है। तो ये सिर्फ जानकारी नहीं है? नहीं, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया है। वाकई ये दुनिया को और खुद को देखने का एक बिल्कुल अलग ढांचा है। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं जो इसी स्रोत से जुड़ा है। जी। सोर्स में एक शब्द आता है मास्टर त्रिकालदर्शी। मास्टर त्रिकालदर्शी। इसका अर्थ है वो जो समय के तीनों कालों यानी अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ जानता और समझता है। तीनों कालों को एक साथ जानना। मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर हर संकल्प और हर कर्म करने का असल में क्या अर्थ हो सकता है। अगर किसी का हर फैसला, हर सोच, हर शब्द इस पूरे 5000 साल के नाटक के परिप्रेक्ष्य में हो, ये जानते हुए कि जो आज कर रहे हैं वो कल हमारा भविष्य बनाएगा और वही हर 5000 साल बाद हूबहू रिपीट होगा, तो उसके आज के दृष्टिकोण और व्यवहार में क्या बदलाव आ सकता है। मान द्वारा निरंतर अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने की प्रेरणा सब कुछ आज बाबा ने हमें दिया है। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।